हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हैकरडिक्स हैकर में। तो पिछले वीडियो में गाइस हम लोगों ने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, और कंडीशनल स्टेटमेंट से मेरा मतलब है इफ स्टेटमेंट से। हम लोगों ने देखा था कि इफ स्टेटमेंट कितना यूजफुल स्टेटमेंट है प्रोग्राम को डिसीजन देने के लिए। मतलब अब प्रोग्राम खुद डिसाइड कर सकता है कि उसे क्या करना है। हम लोग प्रोग्राम को एक पावर दे सकते हैं कि प्रोग्राम खुद से चूज कर सके कि उसे क्या करना है, और इफ स्टेटमेंट यहाँ पे सबसे बड़ा रोल इसीलिए प्ले करता है। तो बहुत ही अमेजिंग सा स्टेटमेंट है गाइस इफ स्टेटमेंट। हम लोग इस वीडियो में और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ न्यू प्रोग्राम्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, और देखेंगे कुछ न्यू कंसेप्ट्स को भी, जिससे कि हम लोग इफ स्टेटमेंट या फिर और भी जितने भी सारे न्यू कंसेप्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग कर ले। चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या एग्जांपल्स या फिर क्या प्रोग्राम्स हम लोग बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो विदाउट मिसिंग एनी मोर टाइम विद योर होस्ट एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो चलिए देखते हैं आज के सबसे पहले एग्जांपल को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3 वेरिएबल्स। एक है आपका थॉर, एक है आपका आयरन मैन और एक है आपका कैप्टन अमेरिका, और तीनों का टाइप है इंटीजर टाइप। नेक्स्ट में देखिए मैंने तीनों को इनिशियलाइज किया। आयरन मैन के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ 5000, थॉर के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ 6000 और कैप्टन अमेरिका के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ 4000। और फिर मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ थैनोस नाम का, और उसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ 20000। और अब चलिए इसे विजुअलाइज करते हैं कि मतलब एंड गेम का जो सीन था आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका वर्सेस थैनोस का, उसे हम लोग अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखते हैं। तो मान लीजिए मैं ऐसा कहता हूँ कि आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका का पावर जितना भी है यानी कि 5000, 6000, 4000, उन तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ और उन तीनों को मैं एक टीम बनाता हूँ। मान लीजिए उस टीम का नाम है लास्ट डिफेंडर्स, क्योंकि वो लास्ट डिफेंडर्स ही थे, तो मैं उनका टीम बनाता हूँ लास्ट डिफेंडर्स, और उन तीनों के पावर को यानी कि 5000, 6000, 4000, उन तीनों के पावर्स को ऐड करके लास्ट डिफेंडर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ। तो लास्ट डिफेंडर के अंदर है 15000 और थैनोस के अंदर है 20000। अब मैं चेक कर रहा हूँ इफ़ लास्ट डिफेंडर इज़ ग्रेटर देन थैनोस, कि क्या लास्ट डिफेंडर का पावर थैनोस से ज़्यादा है कि नहीं। अगर लास्ट डिफेंडर का पावर ज़्यादा है थैनोस से, इफ़ लास्ट डिफेंडर इज़ ग्रेटर देन थैनोस, तो हम लोग इफ ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, यानी कि इफ ब्लॉक के अंदर प्रिंट इफ थैनोस का बज गया बाजा। देखिए मुझे पता है मैं हिंदी वर्ड का, हिंदी सेंटेंस का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन तो ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग जस्ट अभी सीख रहे हैं, कंसेप्ट को सीख रहे हैं, इसलिए हिंदी इंग्लिश जो भी हो। तो क्या होगा बेसिकली, अगर लास्ट डिफेंडर का पावर ज़्यादा है थैनोस से तो थैनोस का बज गया बाजा। बट अगर मान लीजिए कि लास्ट डिफेंडर का पावर कम है थैनोस से, तो क्या होगा, तो हम लोग नीचे लिखेंगे। मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स निकल गया तो ये प्रिंटफ तो काम नहीं करेगा, यानी कि इफ ब्लॉक काम नहीं करेगा, एक्टिवेट नहीं होगा। तो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट लाइन में, यानी कि इफ स्टेटमेंट के बाहर, और लिखेंगे प्रिंट इफ लास्ट डिफेंडर तू तो गया। तो क्या होगा अगर हम लोग इसे रन करेंगे, तो देखते हैं रन करके। तो देखिए आउटपुट में आ रहा है लास्ट डिफेंडर तू तो गया। तो देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरीके से काम किया। देखिए हम लोगों ने पहले 3 वेरिएबल लिया, आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, तीनों के अंदर कुछ नंबर्स को स्टोर किया, 6000, 4000, 5000, और फिर मैंने थैनोस नाम का बनाया वेरिएबल, उसके अंदर मैंने स्टोर किया 20000। फिर मैंने क्या किया, इन तीनों के पावर को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपका रिजल्ट आता है 15000। और अब मैं चेक कर रहा हूँ इफ़ 15000 इज़ ग्रेटर देन 20000, क्या 15000 बड़ा है 20000 से। देखिए 15000 20000 से बड़ा नहीं है, इसी वजह से ये कंडीशन फॉल्स निकल गया। और फॉल्स निकला इसी वजह से ये आपका जो इफ़ स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है ये रन हुआ ही नहीं, ये एक्टिवेट हुआ ही नहीं। मतलब इसके अंदर का जो लाइन्स था, कोड था, वो चला ही नहीं, और ये प्रिंटफ चल गया जो कि था लास्ट डिफेंडर तू तो गया। अब सपोज कि मैं और 3 वेरिएबल्स बनाता हूँ, एक होगा आपका एंटमैन, एक है आपका हल्क और एक है आपका रॉकेट रैकून। और एंटमैन के अंदर मैंने स्टोर कर दिया 1000, हल्क के अंदर मैंने स्टोर कर दिया 1000 और रॉकेट रैकून के अंदर मैंने स्टोर कर दिया 500। ठीक है, क्योंकि रॉकेट रैकून छोटा है, ऐसा उसका कोई दम है नहीं, जस्ट उसका माइंड है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा पावर देना चाहिए, तो पावर मैंने दिया उसको 500। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन तीनों के पावर को लास्ट डिफेंडर के अंदर ऐड कर दे रहा हूँ, यानी कि ये तीनों भी अब इन तीनों के साथ टीम अप कर लिए। तो लास्ट डिफेंडर इक्वल्स टू लास्ट डिफेंडर प्लस एंटमैन प्लस हल्क प्लस रॉकेट रैकून। और इस लाइन को हम लोग लिखते हैं लास्ट प्रिंटफ के बाद, यानी कि इफ स्टेटमेंट, फिर प्रिंटफ और फिर इसके बाद ये लाइन। ठीक है, और फिर हम लोग चेक कर रहे हैं इफ़ लास्ट डिफेंडर इज ग्रेटर देन थैनोस, यानी कि क्या लास्ट डिफेंडर का पावर थैनोस से ज़्यादा है। देखिए लास्ट डिफेंडर में अब कितना आया,
तो पहले था 15,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 और प्लस 500 यानी कि 17,500। तो लास्ट डिफेंडर के अंदर है 17,500 और हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या 17,500 बड़ा है 20,000 से। देखिए ये अभी भी छोटा है, तो इफ स्टेटमेंट अभी भी नहीं चलेगा। और उसके बाद एक नया प्रिंटफ हम लोग लिखेंगे जहाँ पे लिखेंगे हम लोग लास्ट डिफेंडर तेरा नसीब खराब है। तो चलिए इसे करते हैं रन और देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो यहाँ आ रहा है लास्ट डिफेंडर तू तो गया और फिर नेक्स्ट लाइन में लास्ट डिफेंडर तेरा नसीब खराब है। तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि हम लोग इफ स्टेटमेंट को किस तरीके से और यूज़ कर सकते हैं, मतलब अलग अलग ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए। एक और एग्जांपल लेते हैं कि इसी एग्जांपल में देखते हैं एक और एग्जांपल। मान लीजिए कि मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका नाम है रेस्ट ऑफ अवेंजर्स, यानी कि और बाकी जितने भी सारे अवेंजर्स हैं उनका मिला के मैंने एक वेरिएबल बनाया और वो था रेस्ट ऑफ अवेंजर्स। और इसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ 10,000 पावर को, और मैं रेस्ट ऑफ अवेंजर्स के पावर को लास्ट डिफेंडर के साथ ऐड कर दे रहा हूँ, यानी कि 17,500 प्लस 10,000, और इसको मैं स्टोर कर दे रहा हूँ लास्ट डिफेंडर के अंदर। तो इस लाइन को हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, लास्ट डिफेंडर प्लस इक्वल्स टू रेस्ट ऑफ अवेंजर्स। देखिए मैंने यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट का यूज़ किया है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर लास्ट डिफेंडर इक्वल्स टू लास्ट डिफेंडर प्लस रेस्ट ऑफ अवेंजर्स। ये आपकी मर्जी, आप लोग कैसे लिखेंगे। मैंने आपको दिखा दिया कि हम लोग किस तरीके से इन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, मतलब जब चाहे तब। अब मैं फिर से चेक कर रहा हूँ, इफ़ लास्ट डिफेंडर इज ग्रेटर देन थैनोस, क्या लास्ट डिफेंडर का पावर बड़ा है थैनोस से, मतलब ज़्यादा है थैनोस से। देखिए इस वक्त यानी कि इस सिचुएशन में लास्ट डिफेंडर बड़ा है थैनोस से, तो चलेगा अब ये लाइन, थैनोस इस बार तो तू सच में गया, मतलब तेरा बज गया बाजा या फिर कुछ भी, तो ये लाइन अब चलेगा। और अगर लास्ट डिफेंडर अभी भी मतलब छोटा है या फिर अभी भी उसका दम कम है थैनोस से, तो जो आपका इफ ब्लॉक के बाद जो स्टेटमेंट है वो आपका चलेगा, यानी कि प्रिंट इफ लास्ट डिफेंडर तेरा अब टाइम खराब है, ते कभी भी नहीं जीत पाएगा, तेरा नसीब खराब है। तो ये कुछ लाइंस आप लोग खुद भी लिखिए, मैं अभी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा हूँ लेकिन मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन हो गया और अब चलिए इसे फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है सबसे पहले लास्ट डिफेंडर तू तो गया, सेकेंड लाइन में लास्ट डिफेंडर तेरा नसीब खराब है, और थर्ड लाइन में थैनोस का बच गया बाजा। तो ये है गाइस इफ स्टेटमेंट का यूज़। देखिए मुझे पता है गाइस मैं आज बहुत ही बेकार एग्जांपल्स लिया हूँ, लेकिन एग्जांपल्स लेना था गाइस, कंसेप्ट को समझाना था। तो आई थिंक आप लोग कंसेप्ट समझ गए होंगे कि हम लोग इफ स्टेटमेंट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आप लोग को फिर भी फ्री में अवेंजर्स एंड गेम का एक रिव्यू दे दिया, मतलब थोड़ा रिवीजन कह सकते हैं आप लोग दे दिया मैंने लास्ट सीन का। तो आप लोगों को एक वीडियो में 2 चीज़ मिल गया, आप लोग ये सोचिए, ठीक है। बट फिर भी गाइस इफ स्टेटमेंट को आप लोग देख लिए होंगे कि कितना पावरफुल एक स्टेटमेंट है, जिससे कि हम लोग प्रोग्राम को दे सकते हैं डिसाइड करने का पावर कि उसे क्या करना है, मतलब अगर ये होगा तो क्या होगा, अगर ये होगा तो ऐसे होगा, मतलब हम लोग प्रोग्राम को दे सकते हैं पावर डिसाइड करने का। अब देखिए मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया था, यानी कि इफ लास्ट डिफेंडर इज ग्रेटर देन थैनोस, तो ये लाइन चलेगा, यानी कि प्रिंटफ चलेगा, इफ ब्लॉक के अंदर का कोड चलेगा। अब मान लीजिए कि ये कंडीशन फॉल्स है, और ये कंडीशन फॉल्स ही था, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि ये कंडीशन फॉल्स है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का ये लाइन एग्जीक्यूट हो, यानी कि इफ ब्लॉक के बाद का जो प्रिंटफ वो एग्जीक्यूट हो। तो हमें इसी लाइन को एग्जीक्यूट कराना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एल्स को, मतलब इफ ये कंडीशन चलेगा एल्स ये चलेगा। हम लोग बोलते हैं ना अगर ये चला तो ठीक है, या फिर ये चलेगा, मतलब एक चीज़ का 2 रिजल्ट, मतलब एक चीज़ का 2 रिजल्ट। हम लोग कहते हैं ना कि अगर तुम्हें ये नहीं मिलता तो ये ले आओ, या फिर अगर तुम्हें ये नहीं आता तो ये करो। तो वैसे ही बात है कि अगर लास्ट डिफेंडर थैनोस को नहीं हरा पाया तो ये चलेगा, और अगर हरा दिया तो इफ़ का जो कोड है वो चलेगा। देखिए इसमें आप लोग इतना कंफ्यूज मत होइए, अगर आप लोग एल्स को नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वैसे चलेगा, मतलब एल्स लगा के भी इसका आउटपुट सेम आएगा और एल्स नहीं लगा के भी इसका आउटपुट सेम आएगा, मतलब ये ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। देखिए अगर आप लोग को अभी एल्स को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं कहता हूँ गाइस अभी आप लोग एल्स को यूज़ मत कीजिए, जैसे मैंने आपको समझाया है आप लोग उसी तरह कुछ प्रोग्राम्स बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा और डीप जाऊँगा और एल्स को मैं थोड़ा सही से डिफाइन करूँगा कि एल्स क्या है, मतलब इसी प्रोग्राम को लेके हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और इस प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा और हाई बनाएंगे, जिससे कि हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के सारे स्टेटमेंट को समझ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।